तो जनसंख्या कम करने के लिए बोलने से अच्छा है कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा किया जाए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम कब का है? मैकाले के समय का है। लेकिन वैसे जनसंख्या अगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा अगर आपने कर लिया है तो इसका परिणाम आपको 30 साल 40 साल बाद भुगतने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं जापान इतना आगे कैसे बढ़ा। और वैसे भी किसी भी देश को बढ़ाने के लिए वहाँ के लोगों का सहयोग होता है। जापान में इस टाइम बहुत बड़ी एक समस्या है जनसंख्या को लेके। वहाँ पे जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही है। और हमारे भारत में जो ये है कि जनसंख्या कम करने के लिए गवर्नमेंट को, पब्लिक को बोला जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या है कि किसी की शादी अगर मार्च में हुआ तो लास्ट तक अटका देगा, वो आराम से फुल्ली लोडेड रहता है वो। तो वहाँ के लोगों में ये है कि वो अपने बिजनेस वगैरह पे ध्यान देते हैं, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, इसलिए वो आज इतना डेवलप है। जापान डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ के लोग अपने आप को डेवलप किए हैं। वहाँ के लोग जो हैं अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं। आज हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, यहाँ से हमें इतना प्रॉफिट आ गया है, तो हम इस पैसे को अगले बिजनेस में कैसे डालें। वहाँ के लोगों में ये चीज़ें दिमाग में आती है। और दिल्ली में घर हो गया, एक हमें ये पटना में लेना है घर, एक हमें एमपी में लेना है घर, एक हमें मुंबई में लेना है एक बड़ा सा विला। तो वहाँ के लोग इस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा है कि वहाँ पे ये फालतू की चीज़ें सोचने में ही वो बाधा डाल देता है एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है तो आप फालतू की बातें नहीं सोच पाओगे। तो जनसंख्या कम करने के लिए बोलने से अच्छा है कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा किया जाए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम कब का है? मैकाले के समय का है। ये एजुकेशन मैकाले के समय की है। अब मैकाले था ब्रिटेन का। वो मैकाले ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि उनको एम्प्लॉय चाहिए था। उनको एक नौकरी करने के लिए कोई बंदा है, एक नौकर चाहिए था उनको। समझ में आया? वो अपने लिए एक नौकर डेवलप कर रहे थे उस टाइम पे मैकाले। लेकिन अब आज़ाद भारत में क्या है कि वही चीज़ हमारे गवर्नमेंट हमारे थ्रू मैकाले का काम हमारे गवर्नमेंट कर रही है। अब जब 75 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी डेवलप करना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। एजुकेशन इज अ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, फॉर ह्यूमन लाइफ। तो एजुकेशन पे ध्यान देने से ही जनसंख्या कंट्रोल होगा। और वहाँ के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप बिजनेस में डालते हैं, अलग अलग तरीके के स्किल सीखते हैं। बट यहाँ पे जो है नौकरी, हमें बचपन से नौकरी के पीछे भगाया जाता है, और जो कि हम आगे जाके भी 30 साल 40 साल के जब हम हो जाते हैं उस टाइम भी हम नौकरी के पीछे भाग रहे होते, जो कि एक देश को डेवलप करने के लिए, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी लेने की जरूरत नहीं, नौकरी देने की जरूरत है। तो देने का काम करता है जापान। इतना आगे है फिर भी उसके देश में 66% जगह पे लैंड पे फॉरेस्ट है, जंगल है, जो कि हमारा देश अभी डेवलप हुआ ही नहीं है, डेवलपिंग फेज में है। बट फिर भी हमारे देश में 23.5% है, 24% है फॉरेस्ट। वैसे एटमॉस्फेयर को संतुलन बना के रखने के लिए हमें 33% की जरूरत होती है, बट जापान के पास डबल है। और हमारे देश में और जापान में ये फर्क है कि जापान का लोग जब कोई बूढ़ा होता है, जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से जब पेंशन मिलता है, तब वो जो हैं अपने पेंशन को वापस रिफंड कर देते हैं गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट को जब रिफंड कर देते हैं तो गवर्नमेंट उस पैसे को अलग अलग सेक्टर में डालते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट में डालते हैं, कॉलेजेस में डालते हैं, मेडिसिन में डालते हैं, मेडिकल में डालते हैं,
आईटीएन में डालते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में डालते हैं। बट हमारे देश में क्या है कि सरकारी नौकरी लोग लेते ही इस वजह से हैं कि उनको जिंदगी भर पेंशन मिल सके। और जनसंख्या की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे जापान में, तो इंडिया से ले जाओ, यहाँ बहुत बेरोजगार बैठे हैं, यहाँ इतने सारे बेरोजगार हैं, तो उनको सब ले जाओ, दूर दशा दूर हो जाएगा। लेकिन वैसे जनसंख्या अगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा अगर आपने कर लिया है तो इसका परिणाम आपको 30 साल 40 साल बाद भुगतने को मिलेगा। क्योंकि ये है कि जैसे कोई माता पिता है, उनके एक बच्चे हैं, वो माता पिता 20 साल 25 साल बाद वो बूढ़े हो जाएंगे, वो बुढ़ापे के फेज में जाएंगे। वो जब बुढ़ापे के फेज में जाएंगे तो ये बच्चा जो है, जो भी पैदा हुआ है, वो 25 साल बाद जवान हो जाएगा। जवान हो जाएगा, वो जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, तो वो अपने आप को ग्रोथ करेगा। यहाँ पे दो लोग बूढ़े हो गए, इस बच्चे की भी शादी हो गई, तो इनकी शादी हो, तो मतलब दो लोग जवान हुए और इधर दो लोग बूढ़े हो गए। तो जो है कंट्री का, एक किसी भी कंट्री का जो है संतुलन बना रहता है। अगर एकदम से अगर आप जनसंख्या को कंट्रोल करते हो तो 30 साल 40 साल बाद सिर्फ आपके देश में बूढ़े बच जाएंगे, यंगस्टर खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम चाइना में भी है इस टाइम। और हमारे देश में थोड़ा जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू।